वीडियो पार्ट 1 में हमने MCQ सॉल्व किए थे, क्वेश्चन पेपर स्ट्रॉबेरी ICSE क्लास 10th। नाउ ये वीडियो पार्ट 2। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ -3 ब्रैकेट में x - 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x ग्रेटर दैन x + 1/3 कॉमा x बिलोंग्स टू R। जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। और रियल नंबर सारे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? नेचुरल नंबर होल नंबर के सिर्फ नंबर को डार्क करने होता है, और रियल नंबर में पूरी लाइन डार्क हो जाती है जहाँ पर हमें नंबर्स लिखने हैं। तो क्या होगा ये, हाउ टू सॉल्व इट? तो इसमें क्या करो, मिडिल में जो लिखा है इसको इसके साथ भी सॉल्व करो और इसके साथ भी सॉल्व करो, बाद में दोनों कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ एक कॉलम बना लो, तो राइट -3 इसे कॉपी करो पहले, ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x। नाउ हेयर यू राइट 15 - 7x ग्रेटर दैन x + 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल दो, -3x + 21 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x -3x + 7x greater than equal to 15 - 21. We get 4x -3 + 7 4x greater than equal to -6, x greater than equal to -6/4 which is greater than equal to 2 3 the 2 2 the. You get x greater than equal to -2. Now next, cross multiply 3 into 15 - 7x greater than x + 1. Open the bracket, 3 into 14 45 minus 3 7 the 21x greater than x + 1. Now you write, एक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन में, अगर तो लिखा है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 या x ग्रेटर दैन 2, और अगर लिखा है 2 लेस देन x, तो इसको अगर आप x पहले लिखना चाहते हो तो क्या कर, अगर x इधर आएगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा, x ग्रेटर दैन 2, और अगर इसको रिवॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 2 लेस देन x। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, अगर लिखा है -x लेस देन इक्वल टू -2, तो व्हेन यू कैंसल माइनस तो क्या होगा, बीच का साइन उल्टा हो जाएगा। बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1 वी विल गेट पॉजिटिव, बट जब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर इन इक्वेशन में बीच का साइन उल्टा हो जाएगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और एक और है -x ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस को शिफ्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा x माइनस, लेकिन बीच का साइन फिर उल्टा हो जाएगा। अगेन इट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1 ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, बीच में साइन उल्टा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ये सीख लो, जब दोनों माइनस कैंसिल होंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, जब एक माइनस शिफ्ट करेंगे इन इक्वालिटी के अंदर तो ये क्या होगा, बीच का साइन उल्टा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, क्वेश्चन सारे ईजी हो जाते हैं। या आपका पोजीशन ऐसे आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू x, तो x को मैंने लेफ्ट में लेके आना, इसको रोटेट कर लो, ये क्या बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, ये भी आपको आना चाहिए और ये भी आना चाहिए।
तो इसमें क्या है, यू कैन राइट -21x माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 minus 45. We get -22x greater than -44. तो कैंसल माइनस बोथ साइड और बीच का साइन उल्टा कर दो, 22x लेस देन 44, x लेस देन 2. तो ये दो इन इक्वेशन आपके पास आ गई, इनको कंबाइन कर दो. कंबाइन करने का तरीका ऐसे कर लो, मोस्टली ऐसे होगा, x लिखो, यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी लेस देन, ये दो साइन डाल दो. ये x लेस देन 2 यहाँ पर लिख दो, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2. ये हमेशा लिखना है, चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, चाहे रियल नंबर है. फिर डिसाइड करना है कि ये क्या है, ये रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r. तो रियल नंबर का जो सॉल्यूशन सेट बनता है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, पहले लिखो x सच दैट, सेम टू सेम यहाँ लिख दो, -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, कॉमा x बिलोंग्स टू r रियल नंबर. तो करली ब्रैकेट में डाल दो इसको, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया. आगे लिखा है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन बना लो, दोनों तरफ एरो मार्क करना है, बिकॉज लाइन जो होती है वो इनडेफिनेट होती है, इसलिए आपको एरो लिखना है दोनों तरफ. बीच में लिखो 0 1 2. हमने जाना है 2 तक, एक एक्स्ट्रा बना लो, एक्स्ट्रा जितने मर्जी बना लो, लेकिन एक एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा और जरूर बनाओ. नो नेक्स्ट -3/2, इसका पहले डेसिमल में माइंड में ले आओ, ये क्या है, -1.5. तो -1 -2 यहाँ तक चले जाओ. अब इसको प्लॉट कर दो. यहाँ रियल नंबर में क्या होता है, अगर तो इक्वल टू का साइन है तो पहले -1.5 की लोकेशन कहाँ है, -1.5 ये मिडल में आएगा, और लिखना आपने फ्रैक्शन में ही है, लिखना आपने फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन है तो -3/2. फिर क्या है 2, ये रहा 2. तो इसमें अगर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ बनाएंगे हम एम्प्टी सर्कल, और अगर ये इक्वल टू का साइन है बीच में तो ये यहाँ पर डार्क सर्कल बनेगा, क्योंकि दिस इज आल्सो, इसको भी कंसिडर करना है, लेकिन इसको 2 को नहीं करना. 2 के स्मॉलर दैन 2 नंबर जो हैं वो करने कंसिडर. तो 2 पे आएगा एम्प्टी सेट, और यहाँ आएगा डार्क सर्कल, यहाँ एम्प्टी सर्कल. तो इन दोनों को बीच में जो लाइन है उसको कंप्लीटली डार्क कर दो, अच्छी तरह डार्क करो, ताकि टीचर को नज़र आ जाए कि ये डार्क किया हुआ है, टीचर को दूर से नज़र आ जाए ये डार्क किया हुआ है. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ इन इक्वेशन, द क्वेश्चन ऑन द चैप्टर इन इक्वेशन. इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डी डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू 0. जब डी 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं. तो ये है कन्वर्स कि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है फॉर इक्वल रूट्स, तो यू विल अप्लाई डी इज इक्वल टू 0, डी मीन b² - 4ac इक्वल टू 0. तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 4k होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 1. c व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज a b एंड लास्ट इज c, कांस्टेंट टर्म k² - k + 2 इक्वल टू 0. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 4k होल स्क्वायर मीन 16k² -4 इंटू दिस, 1 को छोड़ दो, 4 इंटू दिस में बार माइनस भी तो है,
तो सारे साइन चेंज करेंगे। माइनस 4 इंटू के स्केयर माइनस 4k स्केयर, ये बन जाएगा प्लस 4 इंटू के, 4k प्लस इंटू माइनस, बाहर माइनस तो सारे चेंज कर दो, माइनस 4 टू द 8 इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 12k स्केयर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। नो टेक द कॉमन, जब तीनों टर्म में कॉमन आए तो जरूर लो, अदरवाइज सॉल्व होगा, बट इजी करने के लिए हमेशा कॉमन लो। 4 कॉमन, 3k स्केयर माइनस k, this was minus and this was plus. No, this becomes plus, this become minus. So this is a plus term. 4 into 3k square plus k minus 2 is equal to 0. 4 को हम 0 के नीचे ले जाएंगे, शो करने की जरूरत नहीं है। You can write this implies 3k square plus k minus 2 is equal to 0. Now splitting middle term, 3 to the 6, 3 to the 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 to the 6, यहाँ पर 3k स्केयर प्लस 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k बिकम्स k, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नो टेक 3k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट बाहर माइनस तब भी साइन चेंज होता है, व्हेन यू मेक द ब्रैकेट टेक कॉमन देन तब भी साइन चेंज होगा जब बाहर माइनस होगा। तो k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। नो प्रोडक्ट इज 0 मीन इधर दिस 0 और दिस 0, k प्लस 1 दोनों को 0 इक्वेट कर दो, वी गेट k इज इक्वल टू माइनस 1, 3k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/3। तो यू कैन राइट दिस आंसर, बट अगर आप ऐसे लिखो k इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2/3 और बेटर हो जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या यूज़ करना है, बट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन मोस्टली लिखा आता है, इस पर लिखा नहीं आया, इट शुड बी रिटन हेयर कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसमें हम लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लगेगा, एक तरफ नहीं लगता, दोनों तरफ। तो इसके लिए क्या करो, नीचे लिखो 1, नो अप्लाई बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैं इन शॉर्ट में सी एंड डी लिख रहा हूँ, बट आपने एग्ज़ाम के अंदर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, बाई सी एंड डी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर लिख लो पूरा, न्यूमरेटर प्लस करना डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको यहां लिख दो 2a प्लस 1 माइनस 2a माइनस 1 अपॉन, पहले लिखो न्यूमरेटर फिर करना माइनस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को जब लिखोगे ऊपर या तो लिखो ब्रैकेट में, तो या लिखो माइनस, इसके दोनों साइन चेंज कर दो, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस जो रूट के अंदर साइन है वो चेंज नहीं करने, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो यू कैन कैंसल दिस 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 एंड दिस, वी गेट this plus this means twice of this, and this plus this, now this was minus, this was plus, two a minus 1. Now you cancel 2a minus 1, this and this, we get twice of this, twice of
2a minus 1. Here x plus 1 upon x minus 1. You can cancel 2. Now हमारे पास क्या आ गया, रूट. तो रूट को कैंसिल करने क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड. एस क्यू स्केयरिंग बी एस स्केयरिंग बोथ साइड. तो बोथ साइड स्केयरिंग करने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर का अलग स्केयर कर लो, डिनोमिनेटर का अलग स्केयर कर लो. 2a plus 1 स्केयर अपॉन 2a minus 1 रूट का स्केयर एंड स्केयर रूट कट कर दो. और यहां पर क्या होगा, हाउ टू ओपन x प्लस 1 होल स्केयर मीन आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्केयर, नीचे a माइनस बी का होल स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x एंड हेयर 2a प्लस 1 अपॉन 2a माइनस 1. नाउ अगेन सी एंड डी. जब टर्म ऊपर नीचे सिमिलर हैं, अगर सी एंड डी करें कुछ कैंसिल हो सकता है, तो हम अगेन सी एंड डी करेंगे बाई सी एंड डी. बेटर है कि आप लिखो अगेन बाई सी एंड डी. अगेन वर्ड यूज करो. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर. जब माइनस करेंगे डिनोमिनेटर तो तीनों के तीनों साइन चेंज करो. माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 2x. RHS में 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन 2a प्लस 1. माइनस करेंगे तो दोनों साइन चेंज, माइनस 2a प्लस 1. नो 2x कैंसिल विद 2x, x स्केयर कैंसिल विद x स्केयर, 1 कैंसिल विद 1. वी गेट x स्केयर प्लस x स्केयर 2x स्केयर, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2a प्लस 2a माइनस कैंसिल. वी गेट 2a प्लस 2a 4a अपॉन 1 प्लस 1 2. यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हो. एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन 4x. You cancel 2. Here you cancel 2 1 the 2 2 the, we get 2a upon 1. X square plus 1 upon 2x is equal to 2a upon 1. मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ. एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2a अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 to the 4ax. नो व्हाट इज टू प्रूव, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 1. तो इसको ले आओ इस तरफ लेफ्ट में और सेंटर में ले जाओ. माइनस 4x प्लस 1 0, यहाँ लिख दो प्रूव्ड. ये प्रूव करना था इसलिए आप नीचे लिखोगे प्रूव्ड. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2C पार्ट. In the given figure, angle BAD 65 degree, angle ABD 70 degree, angle BDC 45 degree. This is given and this is figure. Now to prove that AC is a diameter of the circle. Second part, find ACB. तो फिगर में 65 जो है ये पूरा एंगल है. बेटर है कि ये जो एंगल 65 लिखा है अगर हम ऐसे लिखें तो इट मीन ये पूरा एंगल है. और क्या होता है कि जब ये एंगल यहाँ लिखा होता है, मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसको 65 लेते हैं. ये पूरा डार्क है मीन पूरा आपका 65 डिग्री है. बेटर है कि अगर इसको हम यहाँ लिख दें दिस इज 65 डिग्री, तो यहाँ थोड़ा और क्लैरिटी हो जाती है कि ये पूरा 60 है. कुछ बच्चे होते हैं अगर यहाँ लिखे तो सोचते हैं कि ये 60 इतना है. तो इट में ये ध्यान रखना आपने, दिस इज 65 डिग्री जैसे लिखा है फिगर में पेपर में वैसे लिख देता हूँ मैं. यहाँ लिखा हुआ है पर इसका ध्यान रखना है ये पूरा डार्क भी, ये पूरे के लिए आपने अज्यूम करना है. एंगल यहाँ लिखा भी हुआ है
BAD, तो बच्चे क्या करते हैं, वो इसको भी नहीं देखते, वो बस यही देखते हैं। प्लीज ध्यान से। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू प्रूव AC इज ए डायमीटर। AC इज ए डायमीटर, जब सर्कल में डायमीटर गिवन होता है, ये डायमीटर है, तो क्या होता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये तो हो गया डायमीटर गिवन है, सामने एंगल जो बनेगा दैट इज 90 डिग्री। बट अगर हमने प्रूव करना है कि ये डायमीटर है, तो उसके जो अंदर सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा, तो ये आप अगर प्रूव कर दो कि ये 90 है, तो 90 है, इट मीन्स दिस इज डायमीटर। कन्वर्स हो गया कि डायमीटर है तो ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये डायमीटर है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अगर ये प्रूव करना है AC इज डायमीटर, तो हमें क्या करना है, इस एंगल को 45 प्रूव कर लें अगर, तो 45 प्लस 45 क्या बन जाएगा, 90। तो फिर ये क्या बन जाएगा, AC इज डायमीटर। तो वेरी सिंपल, दिस ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, सोल्यूशन लिख लो यहाँ पर SOL, सोल्यूशन। इन ट्रायंगल ABD, दिस एंगल ADB, एंगल ADB प्लस 65 प्लस, तो यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, 65 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो ASP ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या बन जाएगा, ADB प्लस 5, 7 प्लस 6 13 इज इक्वल टू 180, ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दिस इज 45। अब लिख लो ADB, तो इसको आप यहाँ पर लिखो 45 ब्रैकेट में, इट भी हमने बाद में फाइंड किया है। तो इसका मतलब ये हमें प्रूव करना है AC डायमीटर है, तो ये जो पूरा एंगल बन गया, ये वाला, ये एंगल बन गया 90। एंगल ADC इज इक्वल टू 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। 45 प्लस 45 90, एंगल ADC, सॉरी, हाँ ADC, एंगल ADC 90। तो सामने जो लाइन है दैट विल बी अ डायमीटर, देयरफॉर AC इज अ डायमीटर, देयरफॉर AC इज ए। तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम प्रॉपर्टी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख सकते हो आप, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, फाइंड एंगल ACB, दिस एंगल, एंगल ACB, तो ACB भी C से लेकर B तक आपको लाइन बनानी पड़ेगी। ACB दिस एंगल, ये आपको फाइंड करना है। तो ये देखो, दिस कॉर्ड मेक्स एंगल ACB एंड मेक्स एंगल ADB। एक ही कॉर्ड से एंगल 45 बना है, उसी कॉर्ड से एंगल ये बना है ACB। तो दोनों इक्वल हो गए, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। सेम कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ACB इज इक्वल टू ADB, ऐसे लिख सकते हो, एंगल ACB इज इक्वल टू ADB, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। R इक्वल लिखना है, ना लिखो, चाहे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सफिशिएंट है। एंगल्स डिस्क्राइब्ड बाय द सेम आर्क, एक ही आर्क से जो एंगल बनते हैं या एक ही सेगमेंट, एक ही कॉर्ड से, एक ही बात है। तो इसका रीजन यही लिख लिया करो, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। तो ADB कितना है, 45, एंगल ACB इज इक्वल टू 45। दिस इज पार्ट सेकंड। तो ये था आपका क्वेश्चन सर्कल। सार्थक बॉट 300 शेयर्स
ऑफ ₹50 ईच ऑफ रिलायंस इंफ्रा, कंपनी का नाम है रिलायंस इंफ्रा, ही सोल्ड 1/3 ऑफ देम व्हेन दे वर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। उसने 1/3 शेयर बेच दिए एट द रेट ऑफ एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 एंड द रिमेनिंग व्हेन दे वर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15 रुपीज़ ऑफ 5, डिस्काउंट ऑफ ₹5। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। हमें बताना है कि उसको क्या फ़ायदा हुआ या क्या लॉस हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स 300 ऑफ ₹50। नंबर शेयर ऑफ ₹50 का मतलब क्या है कि जिसका रेट 50 था उसने 300 शेयर खरीद लिए। इसमें फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ नहीं बताया, तो इसमें 300 शेयर खरीदे ऑफ ₹50। तो इसका बन जाएगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 300 इंटू, एक शेयर है 50 का, 300 शेयर कितने के होंगे, इंटू कर दो ₹15,000, यानी उसने इन्वेस्टमेंट कर दी 15,000 की। अब वो उसको बेच रहा है, क्या रेट बेच रहा है वो, 1/3 ऑफ द शेयर, 1/3 ऑफ 300 ही सोल्ड 1/3 ऑफ 300 at a premium of ₹20, that is at 50 का शेयर था, उसने बेच दिया एट ए प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब ऐड करना है, विच इज इक्वल टू 70। ही सोल्ड 1/3 ऑफ 300 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 मीन एट 70। सेल प्रोसीड, जब हम शेयर को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, सेल प्रोसीड। जब हम खरीदते हैं, बॉट करते हैं, बाय करते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सेल प्रोसीड इज इक्वल टू कितने शेयर, 1/3 ऑफ 300 मीन 100, उसने 100 शेयर बेच दिए एट द रेट ऑफ 70, तो उसको 7,000 मिल गए 1/3 बेचने से। रिमेनिंग शेयर्स 300 माइनस 100 which is equal to 200. He sold the remaining share at the discount of ₹5. He sold the shares, the remaining shares, the remaining shares, that is 200, at a discount of ₹5, that is 50 minus 5, 45। तो यहाँ भी उसने शेयर बेचे हैं। सेल प्रोसीड, एक सेल प्रोसीड ये आ गई थी, एक सेल प्रोसीड ये आ गई। कितने शेयर बेचे उसने, 200 एट द रेट ऑफ 45 विच इज़ इक्वल टू 9,000। तो उसने सारे शेयर बेच दिए, 1/3 एट ए प्रीमियम ऑफ 20 एंड रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। तो इसको बेच के पैसे मिले 7,000, इसको बेच के मिले 9,000। उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 15,000, 15,000। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द गेन और लॉस, इसमें क्या करेंगे। ये पैसा मिला उसको 7 + 9, 16,000 मिला उसको, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 15। तो इट मीन उसको गेन हुआ, ज़्यादा पैसे मिले। तो यहाँ लिख लो टोटल सेल प्रोसीड, टोटल सेल प्रोसीड इज इक्वल टू 7,000 + 9,000 इज इक्वल टू 16,000। तो गेन हो गया उसको, गेन इज इक्वल टू 16,000 माइनस 15,000 विच इज़ इक्वल टू ₹1,000।
जब आंसर लिखना है तो आपने यूनिट लिखने हैं, ये रुपीज़ हैं तो रुपीज़ लिख दो, दिस इज आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट। A shopkeeper bought a television at a discount of 20% from a wholesaler, the printed price of the television being rupees 18,000। टेलीविज़न का जो प्राइस है वो 18,000 है। शॉपकीपर ने बाय किया होलसेलर से एट 20% डिस्काउंट। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो होलसेलर, होलसेलर, फिर लिखो शॉपकीपर, तो प्रिंटर प्राइस यहाँ लिखो, होलसेलर के पास यहाँ से खरीदा उसने, प्रिंटर प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% मीन 20/100 इंटू 18,000, 2 0 कैंसल, वी गेट 20 इंटू 180 विच इज़ इक्वल टू 3600। तो इसने बाय किया, इसने बेचा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 18,000 माइनस डिस्काउंट, माइनस करते हैं 00441। तो शॉपकीपर बाय दिस टीवी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, इट मीन इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई CP 14400। नाउ द शॉपकीपर सेल्स इट टू ए कस्टमर, सेल्स इट टू ए कस्टमर, कस्टमर या कंज्यूमर whatever it is, the shopkeeper sells it to a customer at a discount of 10% on the printed price। जो डिस्काउंट है वो है 10% on printed price, on printed price, it means 10/100 इंटू प्रिंटेड प्राइस क्या है हमारी 18,000, विच इज इक्वल टू 1800। ओके, नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस 18,000 माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 16,200। इसने इसको भेज दिया कस्टमर को, कस्टमर की आ गई कॉस्ट प्राइस ₹16,200। होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा। नाउ if the sales are intra-state, intra-state mean within the state, and the rate of GST is 12%, GST is 12%, तो क्या करो, हमारे 4 उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो पहले क्या करो, यहाँ पर कैलकुलेट करो इनपुट, GST के 2 पार्ट कर दो, एक SGST एक CGST, दोनों हाफ हाफ 6% इनपुट SGST ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 6% मीन 6/100 इंटू 14400। इनपुट SGST शॉपकीपर की है। एक्चुअली क्या होता है, होलसेलर ने SGST यहाँ से कलेक्ट किया शॉपकीपर से सेलिंग प्राइस के ऊपर, इसकी सेलिंग प्राइस है ना, उसकी CP है, लेकिन ये पैसा होलसेलर ने रिसीव किया तो सेलिंग प्राइस पे लगता है, इट मीन उसकी कॉस्ट प्राइस पे। तो दिस इज 0 0 विच इज इक्वल टू
864. Now input SGST, इनपुट CGST, तो वो तो सेम ही रहेगा 6%, 6%. नाउ शॉपकीपर ने यहाँ पर रिसीव करेगा यहाँ से GST, तो इसकी आउटपुट हो गई. आउटपुट SGST ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 6% ऑफ 16200. शॉपकीपर रिसीव कर रहा है, शॉपकीपर अभी सेलिंग प्राइस के ऊपर रिसीव करेगा, इट में उसकी कॉस्ट प्राइस होगी. तो आउटपुट SGST ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल 6/100 इंटू 16200 विच इज इक्वल टू 6 to the 12 1 636 plus 1 37 3 9. आउटपुट CGST सेम. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसके बाद क्या लिखा है? फर्स्ट पार्ट, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST एट विच द शॉपकीपर बॉट द टेलीविजन. शॉपकीपर ने टेलीविजन कितने का खरीदा इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग GST. तो GST मीन दोनों टैक्स उसने पे किए. शॉपकीपर ने कितने का लिया? 1440 का, 00 का, उसमें दोनों ऐड कर दो. क्या लिखा यहाँ? प्राइस इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स अंडर GST एट विच द शॉपकीपर बॉट द टेलीविजन. उसकी प्राइस लिखो जितने का उसने लिया, प्लस करो दोनों टैक्स 864 864, 4 + 4 8, 6 + 6 12, 1 कैरी, 1 + 4 5 + 8 13 + 8 21, 2 2 + 4 6 1. This was the answer number 1. Second part, the price which the consumer pays for the television. कंज्यूमर ने टेलीविज़न का कितना पे किया? जो टैक्स होता है वो एक्चुअली सारा कंज्यूमर ही पे करता है. ये स्टेजेस होती हैं. इसने यहाँ से लिया टैक्स, इसने वो गवर्नमेंट के लिए होता है टैक्स, इसने यहाँ से टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे दिया, इसने आगे टैक्स लिया गवर्नमेंट को दे दिया, बट इसने टैक्स ज़्यादा लिया, इसने लिया 864, इसने आगे लिया 972, बट जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के लिए होता है. इट मीन्स तो जब दोनों को माइनस करते हैं, शॉपकीपर गवर्नमेंट को खुद सेपरेटली कितना टैक्स भेजेगा? वो भेजेगा 972 माइनस 864. तो माइनस कर देते हैं. क्यों माइनस कर देते हैं? क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट के लिए होता है, और शॉपकीपर क्यों पे करेगा? वो तो मीडिएटर है, यहाँ से सामान लिया वहाँ भेज दिया. तो इसका मतलब जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के लिए होता है. वो जो टैक्स पे किया था वो उसने यहाँ से लेके माइनस करके बाकी पैसा उसने गवर्नमेंट को दे दिया. तो ये था सेकंड पार्ट. क्या था सेकंड पार्ट? कंज्यूमर ने कितना पे किया, कितने का खरीदा. तो ऑब्वियसली विद टैक्स होता है, इसके लिए उसने स्पेशल लिखना है कि इंक्लूडिंग टैक्स कुछ ने कितने का लिया. इसके लिए लिखे या ना लिखे कंज्यूमर के लिए, उसने तो टैक्स पूरा पे करना ही करना है, ऐड करना है. इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं लिखा होगा. अगर लिखा है इंक्लूडिंग तो ऐड कर दो, नहीं लिखा तब भी ऐड कर दो. तो ये बन जाएगा 16200 की उसकी परचेज है, प्लस 972 प्लस 972 विच इज इक्वल टू 4 14 1 कैरी, 1 + 2 3 + 9 12 + 9 2 कैरी, 18144. ओके. नो थर्ड. थर्ड है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट. टू द कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट. शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? आउटपुट SGST, स्टेट को मतलब SGST, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST. तो CGST
भी सेम है, SGST भी सेम है, तो अमाउंट क्या आएगा, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST विच इज इक्वल टू 972 माइनस 864 108। शॉपकीपर ने इतना टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को। फोर्थ पार्ट, द टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेल ने यहाँ से कलेक्ट किया, ये पैसा गवर्नमेंट को भेज दिया शॉपकीपर से लेके 864, फिर शॉपकीपर ने पे किया 108 इनको माइनस करके, ये पैसा शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को भेज दिया, दोनों का टोटल किया तो स्टेट को भी इतना मिला, सेंटर को भी इतना मिला। बट आपको क्या करना है, इसको छोड़ो, जो पैसा कस्टमर ने पे किया एक्चुअली उतना ही पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। टैक्स स्टेजेस पे पहुंचता है, पहले इसने लेके दिया, फिर उसने लेके दिया, माइनस किया। तो ऐसे करो, जब भी पूछा हो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला या स्टेट को कितना मिला, यहाँ से देख लो 972 सेंटर को मिला 972, दोनों को ऐड करोगे दिस प्लस दिस तभी वही आएगा, तो इसमें टाइम सेविंग है आपकी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, इट मीन्स कस्टमर का लिख दो आप 972। तो दिस वाज क्वेश्चन ऑफ GST, ये क्वेश्चन था GST का। तो पहले मैंने आपको वीडियो 1 में कंपल्सरी जो कॉमर्स सेक्शन में जो MCQ थे वो मैंने सॉल्व किए थे, और सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज फॉर ऑफ कंपल्सरी सेक्शन। नाउ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में मिलेंगे, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे उसको।